World-class faculty, cutting-edge labs and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. खतरनाक है कोरोना वैक्सीन। कोरोना वैक्सीन से हार्ट अटैक, कोरोना वैक्सीन से हो रही है मौतें। ये सवाल इसीलिए क्योंकि पिछले काफी दिनों से ये देखा जा रहा है कि कोविड-19 के बाद से हार्ट अटैक के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे लोगों के मन में डर पैदा हो गया, खासकर कोरोना की वैक्सीन को लेकर। लेकिन इस डर के बीच सरकार ने कोरोना वैक्सीन से मौतों को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया। इस ऐलान के बीच ही अब हार्ट अटैक से मौत के आंकड़े भी सामने आ गए। तो क्या है कोरोना के बाद बढ़ने वाले हार्ट अटैक के आंकड़े? सरकार ने मौतों पर क्या कहा? कैसे कोरोना वैक्सीन से मौत होने के आरोप लगे हैं? क्या है ICMR की रिसर्च? इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे, लेकिन उससे पहले फटाफट खबरों को जानने के लिए आप दैनिक जागरण को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कर्नाटक में केवल बीते 40 दिनों में हासन जिले में 22 लोगों की मौत हार्ट अटैक से हो चुकी है। ताजा मामला होलेल नरसीपुर तालुक के सोमनहल्ली गांव के कोपालू से सामने आया है, जहां एक नवविवाहित युवक संजू की अचानक दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। यहां तक कि एक दिन में 4 लोगों की मौत इसी कारण हुई। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों की माने तो सिर्फ इस जिले में पिछले 2 सालों में 507 हार्ट अटैक के मामले सामने आए, जिनमें से 190 लोगों की मौत हो चुकी है। इन मौतों के लिए कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने सीधे तौर पर कोविड वैक्सीन को जिम्मेदार बता दिया। इसी बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड वैक्सीन को लेकर सफाई जारी की। मंत्रालय ने कहा कि देश में कई एजेंसियों के माध्यम से अचानक होने वाली मौतों के मामलों में जांच की गई। इस रिसर्च से ये साबित हो गया कि कोविड-19 टीकाकरण और देश में अचानक होने वाली मौतों की खबरों के बीच कोई संबंध नहीं है। वहीं इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और एम्स की स्टडी से इस बारे में पता चला है कि कोविड-19 के बाद से युवकों में अचानक हो रही मौत की संख्या तो बढ़ी है, लेकिन इसका वैक्सीन से कोई भी लिंक नहीं है। इस स्टडी में कहा गया है कि अचानक हुई मौतें या फिर कोविड के बाद अटैक के मामले सामने आने की कई वजह हो सकती है। इसमें लाइफस्टाइल के साथ साथ जेनेटिक्स केस और पहले से मौजूद बीमारी भी शामिल है। ये स्टडी देश के 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 47 अस्पतालों में की गई और ये स्टडी साल 2023 के बीच की गई थी। इसमें से ऐसे लोगों पर जांच हुई जो पूरी तरह से स्वस्थ थे। इसमें से ज्यादातर लोग 20 से 45 साल की उम्र के थे और इसी स्टडी को लेकर सरकार ने कहा है कि जो हार्ट अटैक आ रहे हैं उसका कोविड वैक्सीन से कोई लिंक नहीं है। आपको बता दें कि जब कोरोना की पहली और दूसरी लहर आई थी, उस दौरान लोगों को कोविड के डोज दिए गए थे, पहला और दूसरा, और उसी के साथ ही बुजुर्गों को बूस्टर डोज लगाया गया था। और अब यही कोविड वैक्सीन लगातार सवालों के घेरे में आ रही है। इसे लेकर लगातार नए आंकड़े सामने आ रहे हैं।